नैयर साहब, जरा फॉरेन पॉलिसी पर हम आ जाते हैं कि ट्रंप दौर में हमें खारजा पॉलिसी में बड़ी अहम और नुमाया तब्दीली नजर आई। डील ऑफ सेंचुरी भी हमें नजर आया। इसके साथ साथ ईरान पर तारीख की बदतरीन पाबंदी लगाई। चाइना के साथ महसूलात पे आपने देखा कि खुलकर जो है चाइना के साथ जो है वो दुश्मनी सामने आई। 360 अरब डॉलर के महसूलात आयद किए, लेकिन चीन ने भी 110 अरब डॉलर के जो है महसूलात के साथ जवाबी वार किया। मुख्तलिफ ऐप्स पर चाइना के उन्होंने पाबंदी लगाई। सफारती जंग की। वेनेजुएला से उनके ताल्लुकात खराब रहे। शाम में पहले कहा 2019 में कि फौजी बुला लेंगे, फिर उसे यू टर्न ले लिया। इराक से 6000 फौजी बुला ली। ये तमाम जो फॉरेन पॉलिसी, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि ये था कि हम दूसरों की जंग में अपने लोगों को नहीं मरवाएं, और उसी चीज को उन्होंने अफगानिस्तान में साबित भी किया, जबकि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अफगानिस्तान से टोटल विड्रॉल होगी। उन्होंने फरवरी में टोटल विड्रॉल का एग्रीमेंट किया, और उसके ऊपर उनकी ख्वाहिश ये है कि 25 दिसंबर तक आखिरी फौजी भी वापस आ जाए। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने अपने जो एक मैनिफेस्टो था उस पर अमल किया। फिर उसके बाद सीरिया में भी ट्रंप ने टोटल विड्रॉल का जिक्र किया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हो गई और उन्होंने फिर टोटल विड्रॉल वहां से नहीं होने दिया। फॉरेन पॉलिसी में ये हाल रहा कि यूरोप को थ्रेट करते रहे कि जी हम आपके नेटो से निकल जाएंगे, आप लोग जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जर्मनी जो है वो शेयर नहीं दे रहा है। जर्मनी के साथ भी उनकी हमेशा अनबन रही। फिर उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया जब यूनाइटेड नेशन में ईरान का इशू आया। वो चाह रहे थे कि ईरान के एग्रीमेंट से हम मतलब निकल के और ईरान पे नई पाबंदियां लगाए। उसके ऊपर कोई भी तैयार नहीं हुआ, वहां पर उनको शिकस्त हुई। तो इस तरह से मतलब आप देखें कि रशिया के मामले में भी वो कोई ऐसी उनसे रियायत नहीं ले सके, बल्कि अमेरिका ने एक एग्रीमेंट था मीडियम रेंज बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल का, उससे निकलने की बात की, WHO से निकलने की बात की, यूनेस्को से निकलने की बात। तो वो जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी पॉलिसी थी जो कि एक सुपर पावर को शायद सूट नहीं करती, जो उनका एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है जो कि कम से कम मैं समझता हूँ 50 साल का होता है। तो वो उस प्लान में अमेरिका की आइसोलेशन का मतलब ये था कि चाइना का जो BRI आ रहा था उसमें वो चाइना तो पूरी दुनिया में छा रहा था, और चाइना का जो था एक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम हो रहा था। उसकी क्लासिकल मिसाल जो है वो पाकिस्तान में देख लें। तो श्रीलंका में भी चाइना ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, और एशिया में और भी ममालिक है, थाईलैंड है, बर्मा है, नेपाल है। यहाँ पर चाइना जो है ऑलमोस्ट अमेरिका यहाँ पे एग्जिट हो चुका है। और इन्होंने पाकिस्तान के मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जी उन्होंने कहा कि आप ये CPEC को खत्म करें, और पाकिस्तान पे मुख्तलिफ दबाव डाले गए। पिछले दिनों उनका एक डेलीगेशन आया था कि हमसे पैसे ले लें, आप CPEC को छोड़ दें। मतलब इस तरह की वो अपनी हरकतों में लगे रहे। लेकिन ये जो सारी पॉलिसीज हैं, ये याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट की नहीं होती है, ये एस्टेब्लिशमेंट की होती है, और एस्टेब्लिशमेंट ही इस पॉलिसी को चला रहा है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो एक कंफ्यूजन डाल दी अमेरिका के लिए, तो एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि हमें जरा स्टेबल आदमी चाहिए। और वो मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है गलत भी हो, कि इस दफा जो बाइडेन को एस्टेब्लिशमेंट खुद लेके आना चाहती है।